सब लोग कहते हैं कि हम यूनिवर्सल गेट से बेसिक गेट बना सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे बनता है। ठीक है, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज हम लोग देखने वाले हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, यानी कि हम लोग देखने वाले हैं यूनिवर्सल गेट से हम लोग बेसिक गेट कैसे बना सकते हैं। अदर भी आप बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल से बेसिक गेट बना रहे हैं। नॉर्मल हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यूनिवर्सल में, नैन गेट। उसमें क्या होता है, नैन होता है, नॉर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, नैन गेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, नैन गेट से हम लोग बनाएंगे नॉट और एंड और गेट, यानी जो हमारा बेसिक गेट होता है। ठीक है, ये तीनों हम लोग बनाने वाले हैं। तो इन तीनों में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, नैंड से हम लोग नॉट बनाते हैं, जो कि सबसे सिंपल होता है भाई। तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, नैंड गेट ले लेते हैं। अब नैंड गेट के लिए हमको चाहिए क्या, दो इनपुट। ठीक है, उसमें क्या होता है, दो इनपुट देते हैं हम लोग तो एक आउटपुट मिलता है नैंड गेट में। तो यहाँ पे हमको दो इनपुट न देकर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट एक देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, नैंड गेट का इनपुट क्लियर हो जाएगा, आउटपुट में हमारा क्या मिल जाएगा, एक जिसको हम लोग y से डिनोट करते हैं, y मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग करते कैसे हैं, जैसे यहाँ से देखिए क्या जा रहा है, a जा रहा है। अब a की वैल्यू आप कुछ भी सपोज कर लीजिए, 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग दो ही सपोर्ट करते हैं, ये बाइनरी कोड एक्सेप्ट करता है। बाइनरी कोड क्या होता है, 0 और 1। ठीक है, बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 या 1 आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम 1 ले रहे हैं तो 1 से 1 जाएगा। ठीक है, वहां यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 1 से 1 जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे या तो 1 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर ये बबल हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एंड गेट का है ना, ये सिंबल से समझ में आ रहा है कि एंड से और बबल लग के क्या हो जाता है, हमारा नैन बन जाता है। मतलब एंड प्लस नॉट लग के हमारा क्या होता है, नैन होता है। तो नैन होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नैन के लिए तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हटा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 इंटू 1 का मतलब मुझे क्या मिलेगा, हाई, मतलब 1 मिलेगा आउटपुट में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, बबल लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1 हाई मिल रहा था, 1 मिल रहा था, उसका बबल का मतलब क्या होता है, ये नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब क्या होता है भाई, उसका उल्टा कर देना। ठीक, कॉम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 1 मिल रहा था उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 लेंगे आप तो 1 हो जाएगा। तो सेम काम वहां पे हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें भी नॉट गेट क्या करता है भाई, 0 देता है तो 1 हो जाता है, 1 देता है तो 0 हो जाता है। कहने का मतलब ये बूलियन एक्सप्रेशन इसका क्या होता है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a डॉट a का होल बार हो जाएगा। ठीक है, और इसका हमारा बन जाएगा, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा भाई, हमको बनाना क्या है, नॉट गेट का सिंबल ये होता है, देख सकते हैं। और ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगी, 0 हम लोग इनपुट में दे रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 दे रहे हैं। थोड़ा सा पीछे आते हैं, देखते हैं पे हम लोग सबसे पहले ए पे 0 दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, दोनों 0 दे रहे हैं। ठीक है, अब दोनों 0 जा रहा, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एंड गेट लगाएंगे तो एंड गेट में क्या होता है, 0 0 पे 0 मिलता है। ठीक है, क्लियर है। अब उसमें क्या लगा है, ये बबल लगा हुआ, नॉट गेट लगा हुआ, ये क्या कर देगा कि इनपुट को क्या कर देगा, हमको उसको चेंज कर देगा। क्या कर देगा, चेंज कर देगा, यानी बबल लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या करेगा भाई, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो यहाँ पे 0 0 था तो उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब सेम वही, अगर हम 0 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा। नॉट गेट क्लियर, मतलब हम क्या बनाए हैं, नैन गेट से नॉट गेट बनाए हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से सारे गेट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या बना रहे हैं, नैन से बना रहे हैं, आप नॉर से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम यही कंडीशन लगेगी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्या है, नैंड से हम लोग क्या बनाएंगे, एंड गेट। भाई सिंपल सी बात है कि नैंड के लिए हमको क्या चाहिए, दो इनपुट चाहिए ना, तो दो इनपुट के लिए ए और बी ले लेंगे इनपुट में। ठीक है, अब यहाँ से जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, नैंड गेट होता है नॉर्मल। अब यहाँ से अगर हम आप इसको दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। ठीक, इसका होल बार हो जाएगा। नैंड का क्या होता है, यही तो होता है, ए डॉट बी किसका होता है, एंड का होता है। ठीक है, तो उस पर क्या हो जाता है, नैंड के लिए बार लग जाता है, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। कहने मतलब ये। ठीक, तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, नैंड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा क्या आ जाएगा, एंड गेट आ जाएगा। एंड गेट क्या होता है, y इक्वल टू a डॉट b होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाता है भाई, इसका सिंबल है एंड का, देख सकते हैं, तो यही y इक्वल टू a डॉट b हो जाएगा। a डॉट b मतलब ये हम लोग एंड बोलते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं डायरेक्ट। आप ये ना करिएगा भाई 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके 1 आता है, तो ये तो होता है, हम लोग इसको पॉसिबल कर सकते हैं, 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 होता है, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं बोल सकते, क्योंकि जहाँ बड़ा नंबर आ जाएगा वो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या प्लस नहीं कर पाएंगे, जैसे क्या होता है और गेट में प्लस होता है ना, तो हम लोग डायरेक्ट 1 1 प्लस करके 2 आ जाता है, तो ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको और को और समझिएगा, इसको यहाँ पे क्या है, एंड है तो एंड समझिएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, एंड का ट्रूथ टेबल आपको क्लियर ही है, क्या होता है भाई, लास्ट में 1 1 पे 1 होता है, बाकी सब पे 0 हो जाता है भाई। ठीक, कहने मतलब क्या है, जब हमको दोनों इनपुट हाई मिलेंगे तो हम आपको आउटपुट में भी हाई देंगे। ठीक, तीसरा क्या है हमारा,
नैंड गेट से हम लोग और गेट बनाते हैं। नैंड गेट से और गेट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए दो इनपुट चाहिए, ठीक है, दो इनपुट चाहिए तो हमको क्या लगाना पड़ेगा भैया, दो नैंड गेट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, दो नैंड गेट। एक से क्या मिलेगा हमको, एक का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, बी से क्या मिलेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब दोनों का कॉम्प्लीमेंट जब हमको मिल गया है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सीधा एक नैंड गेट और लगा के हमको क्या मिल जाएगा, और मिल जाएगा। ठीक, कैसे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि ये जो कि अभी तक किया था ये दोनों आसान था, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो हमको ध्यान देना है, समझना जो है हमको इसमें समझना है, क्योंकि भाई इसमें क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ भी लग रहा है, ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम भी लग रही है, तो ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से पहले इतना समझते हैं, ये आधा सर्किट भूल जाइए, कुछ नहीं है भाई, इतना ही है बस। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इसमें देखे थे कि हम लोग क्या दे रहे हैं, एक इनपुट दे रहे हैं, एक का दो कर रहे हैं, दो से क्या कर रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है, अगर जीरो देंगे तो 1 मिल रहा है, और 1 दे रहे हैं तो 0 मिल रहा है, कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो ठीक है उसका बार हो रहा है। तो यहाँ हम लोग ए दिए, ए का क्या हो गया, बार हो गया, बी दिए, बी का बार हो गया, ठीक, ए और बी का। अब आपको समझ में आया, अभी तक यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, ए दिए थे तो इसका क्या हो रहा था, बार हो रहा, लेकिन अब हम क्या दे रहे हैं, ए बार बी बार का होल बार हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बूलियन एक्सप्रेशन में देखिए यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार का होल बार हो जाएगा। तो जब ये तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस बी हो जाएगा। कैसे, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम के थ्रू, ठीक है। डी मॉर्गन्स में क्या होता है भाई, अगर जिसका बार रहता है उसको हम लोग जब तोड़ते हैं, मतलब अलग करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, प्लस तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाता है, ठीक, कहने मतलब ये। तो और गेट का आपको सिंबल पता ही है क्या होता है, दो इनपुट रहता है वही मिलता है, इसका कुछ इस प्रकार से शेप होता है, ठीक है, इसका डी तरीके होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग का लास्ट क्या आता है, ट्रूथ टेबल, तो इसका ट्रूथ टेबल पता ही है भाई, 0 0 पे 0 मिलता है, बाकी अदर पे 1 मिलता है, ठीक है। आप उसको भी देख सकते हैं, और रटने के लिए जरूरत नहीं है यार, सिर्फ इतना याद करिए, याद करने की ट्रिक हम बताए हैं, अब वीडियो जाके देख लीजिए उसमें। अगर आप वीडियो पर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लीजिए, उसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा ट्रूथ टेबल कैसे याद करें, ठीक है। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं आप हर चीज़ रट लीजिए, रटने पे जाएंगे तो आप भूल जाएंगे भाई, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए, हम तीनों के लिए बता दे रहे हैं एक बार शॉर्ट ट्रिक में, एकदम आसान में। यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है भाई, ये क्या है, उल्टा पुल्टा करता है, ठीक। सबसे पहले क्या है, ये नॉट गेट, नॉट गेट क्या करता है, उल्टा पुल्टा करता है, मतलब आप अगर इनपुट में 0 दे रहे हैं तो इसका क्या कर देगा, 1 कर देगा, 1 का 0। बस दिमाग में इतना रखिए कि दो ही चीज ये लेता है, या तो 0 लेगा या तो 1 लेगा, बाकी किसी को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। कहने का मतलब ये डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट है कि 0 या 1 के अलावा कुछ नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए 0 मिल रहा है तो 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, ये उल्टा पुल्टा करता है। ये क्या है भाई, ये समझ सकते हैं आप, एक स्ट्रिक्ट टीचर है आपकी क्लास में या कॉलेज में, कि जो आपके क्लास टीचर होते हैं कहते हैं भैया जब तक आप लोग आओगे नहीं तब तक हम क्या देंगे, अटेंडेंस का नंबर नहीं देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ना, कुछ टीचर होते हैं चलो लास्ट में दे देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, पहले डरवाते हैं लेकिन बाद में दे देते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि भाई मैं कह रहा हूँ नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, कहने का मतलब साफ साफ। तो रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि हमको इनपुट में क्या मतलब, इनपुट में कुछ भी दे लेकिन आउटपुट में हमको 1 मिल जाए ना, तो 1 कब मिल रहा है भाई, ये कह रहा है जब 1 1 मतलब जो आ रहा है लगातार उसी को नंबर दे रहे हैं, बाकी सबको नहीं देंगे, कहने का मतलब ये स्ट्रिक। तो हमको एंड गेट का मतलब क्या है, 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 आएगा, बाकी 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा भाई, किसी से चीज से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, कहने का मतलब ये है। तो मल्टीप्लाई नॉर्मल दिमाग में रखो, इसमें क्या होता है, डॉट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ट्रिक समझ रहे हैं, ठीक, ये नहीं याद करने के लिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अगर आप इसमें प्लस करेंगे, 0 + 1 करेंगे, 1 + 1 करेंगे, लास्ट एक चीज रखना कि 0 0 पे क्या होता है, 0 होता है, बाकी सब पे 1 होता है, किसमें, और गेट में, ठीक है। अब सेम इसी का अपोजिट हो जाएगा नॉर गेट में, तो यहाँ पे 0 0 पे 1 मिल जाएगा, बाकी सब पे 0 हो जाएगा। और नैंड गेट में क्या होता है, सेम इसका ऊपर का 1 1 हो जाता है, लास्ट में 1 1 पे 0 मिलता है, ठीक है, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल, और इसका तो वही रहता है, ठीक है। तो ये आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है और इतना अच्छे से समझ में आया है कि मतलब इजी वे में आपको समझ में आएगा, कोई चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कैसा लगा लेक्चर, ठीक है। चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।